जब त्रिकोणमितिक फंक्शन किसी भी फंक्शन में हम त्रिकोणमिति के किसी भी फंक्शन में हम इनपुट डालते हैं तो इनपुट क्या होता है, एंगल होता है। तो सर वो एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। हम आज एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल भाई आपने ये लिया ये एंगल, और उसको कैसे मेजर करते हैं, हाउ टू मेजर दिस एंगल। तो एंगल किसको बोलते हैं, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन। पर एंगल किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन। किसको बोलते हैं एंगल, क्यों अमाउंट ऑफ रोटेशन बोलते हैं। मान लो कि कोई एक ये रेस है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से निकलता है, ओ से, रन फ्रॉम डायरेक्शन टू ए, दिस इज रे ए। अब मैं क्या करूंगा, उसको कुछ रोटेट करूंगा। यहाँ पे रोटेट किया तो पहले था ना, उसको रोटेट करके मैं यहाँ पे लाया, तो यहाँ पे ये वाला एंगल फॉर्म हुआ कि नहीं, कहला कि नहीं। मान लो फिर से बोल रहा हूँ कि पहले एक ये रेस था और इनिशियल साइड बोलते हैं, और उसको मैंने टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके रोटेट किया, यहाँ पे लाया, और यहाँ पे आके ये ओबी बन गई। तो अब हम देख सकते हैं ओ ए और ओ बी के बीच में कुछ रोटेशन करके एंगल के बारे में याद रखना, क्योंकि फिजिक्स में बहुत बड़ा चैप्टर है रोटेशन का। रोटेशन के बारे में बार बार आएगा। त्रिकोणमिति बहुत ढंग से पढ़ना बेटा, बहुत इजी चैप्टर है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से आ गए। थोड़ी का उसके इंट्रोडक्शन टिपिकल है, पर उसके एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन को आपने ठीक से मान लिया, समझ लिया ना बेटा, तो इजीली यू कैन डील एनी एग्जाम्पल। तो मान लो कि एक कौन है, इनिशियल साइड है, एक उसको ठीक ठाक कितना है वो थोड़ी देर के बाद बता दो, और उसको उसकी अमाउंट ठीक ठाक वो मान लो। और एक टर्मिनेटर साइड है, कौन से टर्मिनेटर, रे बोलो साइड बोलो, तो if we rotate initial side OA to OB, then we can form angle theta। थीटा क्या है, तो थीटा इज अमाउंट ऑफ द रोटेशन। क्या है, एंगल इज अमाउंट ऑफ द रोटेशन। ये वाला थीटा, थीटा इज अमाउंट ऑफ द रोटेशन ऑफ द रिवॉल्विंग ऑफ revolving line with respect to तो फिक्स लाइन, टू ए फिक्स लाइन। किसी भी फिक्स लाइन को कुछ थोड़ी रोटेट कर दो तो एंगल फॉर्म होता है। और उसकी अमाउंट क्या होती है, अगर हम कोई भी मान लो, अगर हम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, कहाँ पे करेंगे, एंटी, घड़ी कैसे चलती है, मतलब ऐसे घड़ी चलती है ना, मालूम है ना आपको। और हमने तो घड़ी एंटी क्लॉक, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंगल पॉजिटिव रखेंगे, मानेंगे क्या मानेंगे एंगल को, क्या मानेंगे पॉजिटिव। अगर वी रोटेट initial angle in clockwise and get terminating angle, then angle is negative। मान लो कि ऐसा, उसको इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और ये कौन सा है, क्लॉकवाइज, तो ये एंगल आएगा क्या, नेगेटिव आएगा, क्या नेगेटिव। तो अब आपके दिमाग में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल कैसा हो, नेगेटिव। जैसे हम नंबर लाइन पे नंबर लिखते हैं वही तरह से, नंबर लाइन के जब नंबर लिखते हैं
मानो कि यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। जब हम राइट हैंड साइड चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो नेगेटिव नंबर लिखते हैं, बस वही धंधा है। पॉजिटिव साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव साइड यानी कि क्लॉकवाइज। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे तब एंगल हमको पॉजिटिव मिलेगा, जब हम क्लॉकवाइज रोटेट होंगे तब एंगल हमको नेगेटिव मिलेगा। ख्याल आया कि नहीं? जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे तो एंगल हमको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। जब हम एंगल क्लॉकवाइज रोटेट होंगे तब एंगल हमको क्या कैसा मिलेगा? नेगेटिव। बोलो, इफ वी रोटेट initial side in anti-clockwise, then angle is positive. If we rotate initial side in clockwise, then angle is negative. Now there are three system measuring of angle। जैसे हम टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं और केल्विन में भी मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर की 3 सिस्टम है। इसी तरह एंगल का मेजरिंग की सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल ऑफ 3। देयर आर 3 सिस्टम of measuring angle, which is 3 system of measuring angle। इनमें से हमको 2 सिस्टम में ही पढ़ना है, तीसरी में पढ़ना है। एक सिस्टम तो आप पढ़ चुके हो, डिग्री सिस्टम। तो आप सिर्फ डिग्री का पहला पहलू ही सिखा था। डिग्री का छोटा पहलू भी आता है। जैसे हम करेंसी की बात करें तो करेंसी का बड़ा पहलू रुपया है, उसका छोटा पहलू पैसा है। यानी कि 1 रुपया इक्वल टू 100, 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे। जब हम अमाउंट की बात करते हैं, यानी कि हम कुछ वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम में किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, उसके उसमें रिलेशन है। इसी तरह एंगल में डिग्री के अंदर भी एक छोटा पहलू है, मिनट एंड सेकंड। लेकिन आपने नहीं पढ़ा, वही आज पढ़ना है हमको, वही आज पढ़ना है। तो पहला सिस्टम है सेक्सनल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इट मेजर इन डिग्री। जो हमने पढ़ा है वही सिस्टम में पढ़ा है। कई सेक्साजेसिमल सिस्टम, इट मेजर इन डिग्री। डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे करके ये डिग्री, और छोटा एंड अदर डिग्री मिनट एंड सेकंड, मिनट एंड सेकंड। अब पहले सिस्टम। दूसरे सर्कुलर सिस्टम इन रेडियन। क्या है बात में बता, सर्कुलर सिस्टम।
रेडियन में मेजरमेंट कैसे होता है, रेडियन, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसमें बात करेंगे। आज तक हमने 10 तक रेडियन वाले सिस्टम को यूज नहीं की। हम डिग्री में याद है cos 45 डिग्री कितना होता है, sin 45 डिग्री कितना होता है, डिग्री में मेजरमेंट कर रहा था। और थर्ड है सेंटीमिलियन, 100 से डिवाइड होने वाले सेंटेसिमल, सेंटेसिमल सिस्टम, वो ग्रेडियन में मानो कैसे, ग्रेडियन, ग्रेड, ग्रेड इसमें भी मिनट आती है एंड सेकंड। देखिए डिग्री की मिनट और इसकी मिनट डिफरेंट है, डिग्री की मिनट और इसकी मिनट डिफरेंट है। पहला वर्ड लिख लो पहला। अब 3 सिस्टम में कैसे मेजरमेंट होता है हम वो सीखेंगे। अभी 3 सिस्टम में मेजरमेंट कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। पहले तो एंगल की डेफिनेशन क्या है, पहले वो लेते हैं एंगल की डेफिनेशन। एंगल कैसे निकाला जाता है, तो एंगल इज रेशियो ऑफ द आर्क एंड रेडियस इन सर्कल। सो रेशियो ऑफ द लेंथ एंड आर्क, एंगल इज इक्वल, सो याद रखो एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ऐसे एंगल निकाला, फिजिक्स में शायद आ चुका होगा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। पर मान लो के ये सर्कल है, दिस सर्कल इज रेडियस विथ आर्क, it is any arc, its length is L, this angle is theta in radian, theta in radian। अब हम जब बात करेंगे, अगर डिग्री में होगा तो हम स्पेसिफाइज करेंगे डिग्री, अगर हम स्पेसिफाइज नहीं करते तो वो एंगल को हम रेडियन मानेंगे, वो एंगल को क्या मानेंगे, हम रेडियन मानेंगे, क्या कि नहीं। जब हम एंगल की बात करेंगे तब डिग्री मेजरमेंट में होगा तो हम क्लैरिफाई करेंगे भाई ये डिग्री है, इट इज डिग्री। अगर हम क्लैरिफाई नहीं करते तो हम उसको रेडियन में मानेंगे। तो अभी मैंने कुछ नहीं एंगल बोला है तो रेडियन है, और क्या होगा उसकी लेंथ कितनी है L, यानी थीटा इज इक्वल क्या होगा L बाय आर रेडियन, क्या होगा रेडियन। वो आप ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। थीटा इज नथिंग बट, एंगल इज नथिंग बट रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस इन सर्कल, L बाय आर। उसको यहाँ पे थोड़ा सा आर पे आर लिखा, उसका मतलब थीटा रेडियन। अब हम 3 सिस्टम की जो बात करें, इसमें सब सिस्टम के बीच में क्या क्या रिलेशन है, तो तीनों सिस्टम एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में तीसरे सिस्टम में कैसे जाते हैं, पर और जो सेंटेसिनल जो सिस्टम है वो सिस्टम ग्रेडियंट सिस्टम, वो हमारे काम के सिस्टम नहीं है, ग्रेडियंट सिस्टम वो हमारे काम के सिस्टम नहीं हो। फिर भी हम बात करते लिखते रहे हो, पहला एंगल की यहाँ पे बात करते हैं, एंगल 3 सिस्टम,
पहले सिस्टम का नाम क्या दिया, सेक्साजेसिमल और सेक्साजेसिमल। जेसिमल सिस्टम। दूसरे सिस्टम का नाम क्या दिया, सर्कुलर सिस्टम। सिस्टम और थर्ड सिस्टम को जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सेंटेजिमल। यहाँ पे क्या आता है, डिग्री, डिग्री। यहाँ पे लिखता हूँ डिग्री मिनट एंड सेकंड। क्या होता है, डिग्री मिनट एंड सेकंड, डिग्री मिनट एंड सेकंड। उसका बड़ा फायदा ये, उसका कोई छोटा पहलू है ही नहीं। सर्कुलर सिस्टम का कोई छोटा पहलू है ही नहीं, और बड़ा फायदा उसका, है। और ये फ्रेंच लोगों ने उस सिस्टम को डेवलप किया, क्योंकि 100 से डिवाइड होता था, इसीलिए सेंटिसिमल बोलते हैं कि 100 के जैसे 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे, बराबर 1 kg इक्वल टू 10 के मल्टीपल में, इसीलिए। बट जब वो सर्कुलर सिस्टम का जब डेवलपमेंट हुआ तो पूरी तरह से कॉल्स हो गई, बेकार हो गई, बराबर। अभी अभी कैलसी में तो ग्रेड लिखते हैं, और ग्रेड मिनट एंड सेकंड। और मिनट और सेकंड कैसे आया वो आपको मालूम होना चाहिए। क्लॉक क्या वॉच में जब आवर एंड, सेकंड एंड, मिनट एंड क्या करता है, रोटेट करते हैं, रोटेट करते रहते, इसीलिए मिनट और सेकंड में आए, बराबर। इसीलिए जो वॉच में जो टाइम मिलता है वो मिनट और सेकंड में मिलता है, बराबर। यहाँ पहले लिख ले 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट। कितने, 60 मिनट को 1 डैश बदली दिखाएगा। 1 डिग्री का मीनिंग क्या होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट वो तो आपको खबर है कितना है, 60 सेकंड, तो डबल डैश से दिखाएगा। तो उसका मतलब सर हम डिग्री को आवर मान ले तो चलेगा, वो ऑब्वियसली चलेगा ना। 1 आवर यानी 60 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। ख्याल है कि नहीं, हाँ। 1 डिग्री में कितनी सेकंड होती है, अरे 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60। 1 मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेक्साजेसिमल की बात कर रहा हूँ, यानी कि डिग्री की बात कर रहा हूँ। और 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। और यहाँ पे 1 ग्रेडियन, 1 ग्रेडियन इज इक्वल 100 मिनट होता है। क्या होता है, और 1 मिनट इक्वल 100 सेकंड। 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकंड। हाँ, ये हमारे कोई काम के, हमारे किसी भी कहीं पे भी नहीं आएगी। अगर आप फ्रेंच में कुछ पढ़ने जाओ तो शायद आ सकता है, हाँ? अब यहाँ पे सेक्साजेसिमल में क्या होता है, बोलो तो हम जब एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं, बोलो तो 1 रोटेशन का 360 इक्वल पार्ट को 1 डिग्री बोलेंगे। क्या, मान लो कि एक टर्मिनेटिंग रो है, मैंने कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट किया, फिर भी वही आ जाएगा, तो ये कितना हुआ, 360, बोलो। तो उसका जो पार्ट है उसको 360 पार्ट कर दो, तो जब एक 1 पार्ट आता है तो 1 डिग्री होता है। क्या, 1 कंप्लीट रोटेशन डिवाइड, 1 कंप्लीट रोटेशन डिवाइड इन इक्वल 360 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। यानी राइट एंगल का, अब सब बुक्स में राइट एंगल्स पे लिखिए, बोलो राइट एंगल का 90 पार्ट, राइट एंगल का 90 पार्ट, इसीलिए 90 डिग्री इक्वल राइट एंगल बोलते हो।
रोटेशन, वन रोटेशन इसीलिए दिया है कि आपको सब में मालूम हो जाए, बराबर। क्या 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 360 इक्वल पार्ट ऑफ वन रोटेशन। 360 पार्ट ऑफ वन रोटेशन, बराबर। क्या किसको बोलते हैं, इज इक्वल टू इक्वल 360 पार्ट ऑफ वन रोटेशन। यानी कि एक रोटेशन का 360 पार्ट कर दो तो इसमें जो एक पार्ट बचेगा वो 1 डिग्री होगा। क्लियर? यानी राइट एंगल का 90 पार्ट, राइट एंगल का 90 पार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो कोई छोटा पहलू है ही नहीं, हमने ये डेफिनेशन भी मालूम करा। मान लो कि तुमने यहाँ से वन रोटेशन कवर कर लिया तो आपने कितना कवर किया होगा, सर्कमफरेंस, बराबर। यहाँ से वन रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो लेंथ ऑफ आर क्या आएगी, कंप्लीट सरफेस सरकमफरेंस आएगी क्या, नहीं। तो सर्कल सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2πr, कितना है 2πr, और उसको r से डिवाइड करो यानी कि 2π, यानी कि 2π। इसका मतलब ये हुआ 1 रेडियन किसको बोलेंगे, वन रोटेशन का 2π पार्ट। ये टोटल कितना हुआ, एंगल 2π एंगल हुआ ना, ख्याल आया क्या नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये पावर नहीं है, जैसे मैंने शो किया रेडियन। एंगल की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर डिवाइड बाय रेडियस। जब आप तुम वन रोटेशन कंप्लीट करते हो तो लेंथ ऑफ आर कितनी होगी, 2πr, यानी कि 2πr। रेडियस कितनी है, r, यानी कि एंगल कितना हुआ, वन रोटेशन में एंगल कितना, 2π। वन रोटेशन में एंगल कितना हुआ, 2π हुआ कि नहीं, ऑब्वियसली हुआ। एक रोटेशन कंप्लीट वन रोटेशन तो वी कैन कवर एंगल 2π, यानी कि वो वन रोटेशन का 2π इक्वल पार्ट कर दो, कितना, वन रोटेशन का 2π इक्वल पार्ट कर दो तो अपना 1 रेडियन मिल जाए। मान लो कि इसकी 10 लेंथ है, कितनी है, ये पेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मुझे 1 सेंटीमीटर निकालना तो मैं क्या करूँगा, उसका 10 इक्वल पार्ट कर लूँगा, ख्याल आ गया नहीं। जिसका भी यूनिट पार्ट निकालना है तो उसका मेजर का क्या करना पड़ेगा, इतना पार्ट करना पड़ेगा। तो वन रोटेशन के कितना एंगल कवर होता है, 2π, तो मुझे 1 रेडियन निकालना तो 2π से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू इक्वल 2π पार्ट ऑफ वन रोटेशन। क्या आएगा, इक्वल 2π पार्ट ऑफ वन रोटेशन। यहाँ पे वन ग्रेडियन से राइट एंगल का 100 पार्ट किया था, कितना, तो राइट एंगल का 100 पार्ट क्या, राइट एंगल यानी कि हाफ फोर्थ पार्ट सर्कल। राइट एंगल कब होता है, राइट एंगल सर्कल में राइट एंगल कब बनता है, सोचो, सर्कल का फोर्थ पार्ट तो उसका 100 पार्ट किया, ये 100 पार्ट, ये 100, यानी कि टोटल कितना पार्ट किया, 400 पार्ट, है ना। तो 1 ग्रेडियन इज इक्वल टू 1 ग्रेडियन इज इक्वल टू इक्वल 400 पार्ट ऑफ वन रोटेशन, इक्वल 400 part of one rotation. For hundreds is a first of is the
કે 400 માં जो भाग है 2 पाई में वाला जो भाग है बराबर 2 पाई पार्ट यानी कि अब क्या हो चुका तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू 400 रेडियन। ये दोनों के बीच में वो दोनों का बीच का रिलेशन आ गया बराबर। कोई आप वन रोटेशन कंप्लीट कर तो 360 डिग्री होता है, ऑब्वियसली होता है, डिग्री कर दो यहाँ पे पर इसमें वन रोटेशन कंप्लीट कर तो 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन। और यहाँ पे एक रोटेशन कंप्लीट करता हूँ तो क्या आता है 4 पाई ग्रेडियन जी लिखूंगा। अब मैं क्या करूँगा उसको छोटे में ले जाऊँ तो सबको 2 से डिवाइड करते हैं तो सबको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 200 ग्रेडियन। ये तीनों के बीच का रिलेशन है जी। अब देखो मुझे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी तो मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। तो 1 कैसे होगा उसको 1 में कैसे कर सकता हूँ तो 180 से डिवाइड मार के यस क्या नो यानी कि 180 डिवाइड मार दो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन इज इक्वल टू 200 बाई 180 ग्रेडियन। 0 से 0 कट दो यानी कि 10 बाई 9 ग्रेडियन। ये क्या आएगा 1 डिग्री का रेट आया। 1 डिग्री कितना रेडियन होता है पाई बाई 180। आपको यही बात याद रखनी है उससे सब कुछ मिलेगा। इतना सा ही याद रखना है पर रोटेशन याद रख लो। डिग्री में रोटेशन कंप्लीट होता तो 360 डिग्री होता है, रेडियन में होता तो 2 पाई होता है, ग्रेडियन में होता तो 400 होता है। बस आपका काम खत्म। मान लो कि मुझे 1 रेडियन का रेट निकालना है 1 रेडियन तो यहाँ पे 1 लाने के लिए मैं क्या करूँ पाई से डिवाइड कर दो। क्या करूँ पाई से डिवाइड करूँ यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा सबको पाई से डिवाइड करना पड़ेगा ना। ये 1 रेडियन की वैल्यू आई कितनी आई 1 रेडियन। 1 रेडियन कब होगा जब लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस इक्वल होगी तब 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन कब होगा लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के जितनी आर्क हो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियन देन दिस आर्क सबटेंड 1 रेडियन एंगल एज सेंटर ऑफ सर्कल। वो बात की बात है। मान लो कि मुझे 1 ग्रेडियन का मेजर निकाला तो 200 से डिवाइड कर दो तो 1 ग्रेडियन क्या होगा 1 ग्रेडियन इज इक्वल टू 200 से डिवाइड कर दो तो 180 पहला तो पाई अपॉन 200 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 200 डिग्री यानी कि उसके 2 से 2 9/10 डिग्री यानी कि 1 रेडियन इक्वल टू 9/10 डिग्री पाई बाई 200 रेडियन। बट हमको ज़्यादा तो वही हमारा काम की चीज़ है ये वाली ये वाली लिख लो। अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हो। कुछ स्टैंडर्ड एंगल आपने जो पढ़े हैं उसको मैं कहाँ पे कन्वर्ट करने के प्रयास कर रहा हूँ सम स्टैंडर्ड एंगल कन्वर्ट इनटू रेडियन। ग्रेडियन के बारे में हम कुछ बात ही नहीं करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सम स्टैंडर्ड एंगल कन्वर्ट इनटू रेडियन तो आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इतना याद रख लिया तो आपका वो
क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, राइट, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, राइट। यानी कि उसका मीनिंग क्या हुआ, जब मुझे रेडियन को सॉरी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, पाई बाय 180 से मल्टीपल करूँगा। मान लो कि 30 डिग्री पर 30 डिग्री इज इक्वल क्या होगा, यहाँ पे मुझे 30 लाना है, 1 डिग्री की जगह पे 30 लाना है, तो मैं उसको 30 से मल्टीपल कर दो, 30 इंटू 1 डिग्री यानी कि 30, 1 डिग्री कितना है, पाई बाय 180, 0 से 0 कट गया, 6 कितना आया, 6 यानी कि पाई बाय 6। तो 30 डिग्री कितना हुआ, पाई बाय 6। अगर आपको कोई पूछे कॉस पाई बाय 6 क्या होगा, तो अब आपको आ चुका है कॉस पाई बाय 6 यानी कि कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। हाँ? दूसरा वाला 45, अब स्टैंडर्ड एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखता हूँ 45 इंटू 1 डिग्री, राइट। 1 डिग्री का रेट क्या है, तो पाई इंटू 180 डिवाइड 4 कर दो तो पाई बाय 4 यानी कि 45 यानी कि पाई बाय 4। हाँ, उसके बाद 60, ये क्यों लिखा रहा हूँ, वो जाने पहचाने एंगल है हमारा, और जो हमने एंगल में बार बार पढ़ा है, पर वो हमारा जाना पहचाना एंगल है। कितना होगा सोच के आंसर दिया, पाई बाय 3 आएगा, चेक करके दीजिए। हाँ? फॉर 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 आएगा। हाँ? ये ऑल आर इन फर्स्ट क्वार्टर। ऑल आर इन फर्स्ट क्वार्टर कैसे आएगा बाद में पता, अभी याद रखो। फर्स्ट क्वार्टर कौन कहना वाला, फर्स्ट क्वार्टर, राइट। अब सेकंड की बात करते हैं, अब 30 ऐड करते जाओ, ये वाला एंगल है 30, ये वाला एंगल ऐड करो सेकंड में, यानी कि फिफ्थ 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या होगा, और सेकंड क्वार्टर में चल रहा है, तो कैसे सेकंड क्वार्टर आता वो भी आ जाए, सेकंड क्वार्टर चल रहा है वो सोचो कितना आएगा, 120 डिग्री। तो क्या करो, 120 को किससे मल्टीपल कर दो, पाई बाय 180, 0 0 कट, उसको 6 से डिवाइड होगा तो 2 3 यानी कि 2 पाई बाय 3। पाई बाय 3। उसके बाद 90 में 50 ऐड कर दो तो 6 वाला होगा, कितना होगा 135, कितना होगा 135। तो 135 को किससे मल्टीपल किया, पाई बाय 180, उस दोनों को 45 से डिवाइड होगा, 45 3 जा 135, 45 4 जा 180, 180 4 जा यानी कि 3 पाई बाय 4। एंगल बहुत मदद करेगा आपकी, वेरी यूजफुल। हाँ, क्योंकि एक क्वाड्रेंट इसीलिए लिखा रहा हूं मैं, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से ही हर एक त्रिकोणमिति की साइन चलती है। अभी हमने सिखाया नहीं है बट क्वाड्रेंट लिखा लेते हैं। हाँ, 7 अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। हाँ, उसके क्या 90 में उसको ऐड कर दो 50, वो आएगा कितना आएगा चेक कीजिए, तो 5 पाई बाय 6 आएगा, कितना आएगा 5 पाई, चेक कर लो, 150 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 कट, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इस डिवाइड बाय 5 तो यानी कितना, सॉरी 3 से, दोनों 3 से डिवाइड यानी कि ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, राइट, 5 पाई बाय 6। अब उसके बाद
90 ऐड कर दो 180 आएगा। 180 यानी कि खुद पाई डिग्री है, खुद पाई। ये कौन सा वाला? सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है क्या? ऑल पॉजिटिव। बराबर कैसे आया वो बाद में पता है, यहाँ पे लिख लो, आपकी नोट्स अच्छी बनेगी। बराबर पॉजिटिव, ऑल रेशियो पॉजिटिव। बराबर ऑल रेशियो पॉजिटिव, ऑल रेशियो पॉजिटिव। सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, अनदर नेगेटिव। साइन एंड इसके रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। अदर यानी कि कॉस, सेक, टेन, कॉट। ये आपको याद रहेगा ना बेटा, तो आपको हर एक एंगल की वैल्यू आप विथ इन 2 या 3 सेकंड में निकाल पाओगे। अब थर्ड के बाद फोर्थ, तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। बराबर थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से यहाँ पे कितना ऐड करो? 30, 45, 60, 90 ऐड करो। इसमें 30 ऐड करो तो कितना आएगा? 9 वाला है ना, 210। 210 कितना होगा? तो आई थिंक ये होगा 4π/3। चेक कीजिए, 4π/3 चेक कीजिए। बराबर 210 इंटू π/180, जीरो से जीरो कट हुआ 7π/6। 7π/6 कितना हुआ? 7π/6। उसके बाद यहाँ पे तुम क्या करो? 15 ऐड कर दो तो 225 डिग्री। 225 डिग्री ये होगा 5π/4। क्या होगा? चेक कर लीजिए। और 11 इसमें और 15 ऐड कर दो 240 डिग्री। तो 240 डिग्री होगा 4π/3 होगा। चेक कर लीजिए, आ ही जाएगा आंसर। 11 और 12 वाला 270, वो क्या होगा? 3π/2। ये थर्ड क्वार्टर कौन सा वाला? क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड इसका रेसिप्रोकल क्वाड पॉजिटिव और धनात्मक। कैसे आएगा मालूम? और जब नॉट उसके बाद पढ़ोगे फिर क्या होता है कि जब आपने पीछे पढ़ गए, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं तो पहले आएगा। पहले आएगा तो आपको साइन के बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं अभी से साइन लिखा रहा हूँ। यहाँ पे 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हुई। कौन सा वाला? थर्ड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। कौन सी? फोर्थ क्वाड्रेंट। और स्टैंडर्ड एंगल की बात है जिसकी वैल्यू टेबल में है। बराबर इसका फिर से वही रोटेट कीजिए 30। यहाँ पे 30 अगर 300 डिग्री। 300 डिग्री 300 डिग्री कितना होगा? तो 300 किससे मल्टीप्लाई करो? π/180। 0 कट, ऑब्वियसली कट। उसको 6 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, है ना? और उसको 6 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 3, यानी कि 5π/3। उसके बाद 14 में आएगा 1315। 315 को जब आप मेजर करोगे तो ये आएगा 7π/4। उसके बाद आएगा ये एंगल, आपको याद रखना है बच्चों। बोलो ये वाला याद है, ये वाला याद नहीं रहेगा। ये वाला तो अपने भी बता दो कैसे याद रहता है, देखो। और उसके बाद आएगा
330 और ये एंगल होगा 11 पाई/6 और आखिरी में आएगा 360। ये क्या होगा 2 पाई, ये क्या होगा 2 पाई, हाँ? और ये कितना हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव, पॉजिटिव। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, देखो ध्यान से देखो, तो इसमें सिक्स न्यूमरेटर ये पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2, राइट। सेकंड में क्या हुआ, ध्यान से, जितना डिनोमिनेटर है उससे कम है, जो 3 तो 2 पाई/3, 4 तो 3 पाई/4, 6 तो हमको ज्यादातर ये 3 एंगल पे डील करना होगा, कितना, तो 3 एंगल पे डील करना होगा, और क्या होगा 5/6। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना है, तो जितना न्यूमरेटर में है उससे 1 ज्यादा, देख लो 6 तो 7 पाई/4, 4 तो 5/4, यहाँ पे 3 तो 4 पाई/3। और यहाँ पे क्या है, क्या फंडा चल रहा है, जितना न्यूमरेटर में है उससे डबल से एक कम है, उससे डबल से एक कम है। 6 2 जा 12, 12 माइनस 1 11, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5। अब आपको क्या करना है बोलो, आपको ये टेबल की वैल्यू तो याद है, ये टेबल की वैल्यू cos 30, cos 45, ये सबको याद है ऑब्वियसली। मान लो किसी ने आपको ये पूछ लिया, सोचो कि साइन 2 पाई/3 कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या है, एंगल कितना है 2 पाई/3, तो आंसर तो 2 पाई/3 वाला ही देगा। आंसर कौन देगा, पाई/3 वाला। तो पाई/3 कितना होता है, तो पाई/3 होता है 60 डिग्री। कितना होता है 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री, होता है कि नहीं, ऑब्वियसली होता है। तो साइन 60 डिग्री क्या आंसर देता है, 1/2 देता है कि नहीं, नहीं √3/2 देता है। कितना देता है। अब इसके बाद मुझे सोचना पड़ेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, है ना। तो ये क्या है, डिनोमिनेटर से एक कम है कि नहीं, देखो ये 3 से कम है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव। मान लो ऐसा दिया cos 2 पाई/3, पाई/3 यानी 60, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। 2 पाई/3 कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव, तो क्या आएगा नेगेटिव। ये कैसे आएगा वो भी कल पता चलेगा, पर आप इतना याद रख लो, इतना रखो, और सब आपको कन्वर्ट करना है। ओके, चलो बाय।